कीमत लगाने लगे। शादियों ब्याह में घर से कुछ कम मिला तो लाकर अपनी बहू को सताने लगे। कोई देता जहर कोई धाता सहर, किसी को तो फांसी का फंदा मिला। अरे धन की सरिता प्रबल योग से बह चली, लोगों को अच्छा खासा यह धंधा मिला। अभी अभी आप लोगों ने सुना, भाई का धन बेईमानी करके आप औलाद को देंगे, मेरा दावा है दोस्त वो सुख औलाद से भी नहीं मिलेगा। जो भाई भाई का धन अगर बेईमानी करता है, उससे बड़ा इस धरती पर कोई नमक हराम नहीं है, ये जान लीजिए। औलाद का स्थान औलाद का है और भाई का स्थान भाई का है, ये जान लीजिए। भाई कौन है? जो भाई की मदद न करे। मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पे, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पे, तो आज मिलने मिलाने का वादा करो। मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पे, तो जा रहे हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो आने का वादा करो। धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले। मांगना है तो भगवान से मांगिए, सबसे करता करम झोली भर देता है। अरे करके अनुग्रह विनय शान से मांगिए। कहानी की शुरुआत यहीं से है दोस्त। धन के लोभी दरिंदों का यहाँ कुछ काम नहीं, धन के लोभी दरिंदों का यहाँ कुछ काम नहीं। आज इंसान में इंसानियत का नाम नहीं। राजस्थान की एक छोटी सी कहानी है, राजस्थान की एक छोटी सी कहानी है। बहन है कुसुम भाई शेखर की कहानी है। गरीबी में भी ऐसे वक्त एक आते हैं, गरीबी में भी ऐसे वक्त एक आते हैं। गैर तो गैर है अपने भी भूल जाते हैं। ए बाबूजी जेकर दिन खराब होता है, इस धरती पे ई कल्पना का धन देखिए। मैंने खुद अपनी जिंदगी में इस चीज को देखा है दोस्तों। बनी रहा पूरी दुनिया, नात रिश्तेदार गांव देश, लेकिन बाबूजी अगर तनिक समय गिर जाता अच्छे अच्छे मुंह मोड़ लेते दोस्तों। एक ऐसी कहानी है,
पत्रिका से उभर के आई है। राजस्थान शहर जयपुर की बात है। शेखर कुसुम दो भाई बहन हैं। दर्जा 8 तक शेखर पढ़ा, कुसुम भी प्राइमरी तक पढ़ी। बचपन में मतारी बाप गुजर गए, लेकिन गरीबी इतनी लाचार, परिवार के तमाम सदस्य हैं लेकिन केहू मदद नहीं करता। तो छोटी अरे छोटी रे उमरिया में अरे माई बापा मरी गई अरे शेखरा कुसुमा दुई गो भाइयो बहिनी अरे शेखर कुसुम दुई नौ करते मजूरिया हो अरे थोड़े बहुत मिट्टी जाला पेटे कई अगीनिया अरे शेखर का चिंता भाई ए भाई अरे कहवा बियाह होए अरे राता दीना उलझन में तड़पे बदनिया राता दीना उलझन में पड़ल बदनिया राता दीना उलझन में पड़ल राता दीना पड़ल बदनिया राता दीना उलझन में पड़ल बदनिया बाप रे बाप शादी की चिंता हुई ना। शेखर सोचता है कि हमारी बहन सयानी हुई हमारे पास इतना पैसा नहीं बा। भैया लगी हो एक दिन अपनी बहन का रिश्ता खोजने के लिए बाबूजी रामपुर गांव से शहर जयपुर की तरफ जा रहा है। अरे वाह। रास्ते में एक इलाके के जाने माने सेठ से मुलाकात हो गई। यही जो सेठ है यही समाज का सबसे गंदा आदमी है, जिकरे पास पैसा हुई जाता ये जान ल बाबूजी उनके पास खुरा पास सूझ ही लागत। धरती पे दोस्त बात थोड़ा से कड़वी लागी जरूर, जितना आज बड़ा आदमी बना है सब नंबर 2 के धंधा से बना। जान ले एक गरीब इंसान तो एक वक्त तो रोटी अपने परिवार को खिलाई दे दो। जान ले मेहनत मजदूरी के इंसान परेशान रहा था। लंबा लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, हाथ में सोटी लिए और नाम बा सेठ जी के प्रभु दयाल। अरे वाह। शहर जयपुर से रामपुर की तरफ आ रहे हैं, रामपुर से शेखर जात रास्ते में मुलाकात होगी। एक सारे का काम का प्रभु दयाल का भैया कमन कटा हो देखा तीन समारे रहा। ये आखिरी गाना है, एक बाद निकला हुई जाए। प्रभु दयाल का काम। प्रभु दयाल के एक दोस्त है जिसका नाम है प्रताप। प्रभु दयाल और प्रताप दोनों मिलकर लड़की के फसावत ही ले जाएंगे वैश्या को कोठे पे बेटा। आज शेखर की मुलाकात प्रभु दयाल से हुई। प्रभु दयाल का देख के शेखर कहा है दादा नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो बेटा। कहाँ जा रहे हो? कहे दादा हमार बहन कुसुम सयानी होगी, ओकरे शादी की चिंता बकहे रे पगला। अरे हंस के ज देखा तू एक बेरिया हम मरी मरी जाई तोहार क्रिया। लेकिन बाबूजी प्रभु दयाल शेखर से का कहा? अरे पाई नैहर में बहुत दुलार बहिनी, अरे पहली नैहर में बहुत दुलार बहिनी, पहले देखबई हम चली के तोहार बहिनी, पहले देखबई हम चली के। गरीबन के घरे सुंदर बिटिया हो गई ये प्रभु दयाल जब कुसुम को देखे सुकरे मुँह में पानी आई। ओकर मकसद रहन केवल देखे
बिटिया चली गई ओकरे बाद बाबूजी शेखर से कहा हमार कुछ मांग बा। हमार बेटवा विशाल बीए में पढ़त बा। इतने में पांव पकड़ ले बाबूजी कहे ना बाबूजी हमको दहेज न दे पाए। अरे गोरी छम छम पायलिया बजा वही लगलिन। प्रभु दयाल का पांव पकड़ के बाबूजी गरीब कहत बा अरे कुछ मांगा जिन मांगा नवा गरीबी घेरे बा। कुछ मांगा जिन मांगा नवा गरीबी घेरे बा। कुछ मांगा जिन मांगा नवा गरीबी घेरे बा। अरे खाई का खाना जाए चले बहाल भाई खाना रहे चले बहाल भाई लागी हजारा नवा गरीबी घेरे बा। कुछ मांगा जिन मांगा नवा गरीबी घेरे बा। कुछ मांगा जिन मांगा नवा गरीबी घेरे बा। कुछ मांगा जिन मांगा नवा गरीबी घेरे बा। अरे गुस्से में उठ के तबले बोला देखवार हो गाले पे शेखर के तमाचा दिया। एक चाटा खींच के जड़ दिया। हराम खोर तेरे पास पैसा नहीं तो बिना पैसे की शादी कैसे होगी। बाबूजी हम गरीब इंसान है तो गरीब है तो हमारे बहन की शादी न हो। कहा अगर इतना रुपया तो का हम कमाएंगे तो घर भर जाए। अरे बाप रे बाप शेखर खाइए बाबूजी हमका का करे की पड़ी बतावत साला का। अरे अपने बहन के लुटा गए बच्चा भाई हम खजानवा गरीब घेरे बा। कुछ मांगा जी मांगा नवा गरीब घेरे बा। कुछ मांगा जी मांगा नवा गरीब घेरे बा। कुछ मांगा जी मांगा नवा गरीब घेरे बा। अपने बहन के लुटा गए नते अपने बहन के लुटा गए नते गरीब घेरे बा। कुछ मांगा जी मांगा नवा गरीब घेरे बा। कुछ मांगा जी मांगा नवा गरीब घेरे बा। कहा लुटा दे अपनी बहन की जिंदगी अपने बहन की आबरू लुटा दे इसके कदमों में मैं नोट भी खोल दूंगा। अरे बाप रे बाप ये बतनी बात सुनता हराम खोर साले हम तहां टोपी जलाए दे इखबार बन के साले हमारी बहन के तू देख जाए हम अपने बहन की आबरू लुटाई दे तब तू हमका पैसा दे दे। तब हमरे बहन की शादी हुई कहा तेरी बहन जिंदगी में कुंवारी रह जाएगी। रख अपनी बहन को कुंवारी तू। गाल पे तमाचा मार के चला गया बाबूजी। दोनों भाई बहन रोने लगी और जब दोनों भाई बहन रोने लगी तो तेरी का भाव है। अरे राम बहिन का के सजाए डोलिया अरे तकंपित घड़ा शोक में अंबर नीर बहाए बहिन का के सजाए डोलिया। रोते भाई बहन बैठ के भयल जवानी सिर के भार रो के कहे सब बहिनिया भैया हमारे कारण खैला मार रहूं जिंदगी भर मैं कुंवारी कुर कर लो तुम भैया एक बार। अरे रोवत देखा भाई बहन के अरे बोली बहिना शेखर बिरन से हम न चाही से नूर लीला। मार भाई मार खाइए मार भाई बिग याद के ले बाबूजी हमारे शादी खातिर हराम खोर तो का तमाचा मार के चला गया हम कभू न शादी करब
याद कर तोहरे दामन में कभी दाग न लगे दी। शेखर कहता है तुम दीदी नहीं समझती हो। ये बाबूजी बतिया ही छोड़ दे। वो करे साथ करे बचपन के एक दोस्त था शेखर के जिसका नाम था रवि। मालिक के दिन पढ़ लिख इंस्पेक्टर हुई और शेखर गरीबी के चलते बाबूजी कुछ न कह पाए। भाई बहन बैठ के दोनों दरवाजे पर रो रहे हैं। छुट्टी आया है, सोचा कि शेखर के दरवाजे पे चलूं और मिलता चलूं। बुलेट लेके बाबूजी दरवाजे पे आया, दोनों भाई बहन बैठ के रो रहे हैं। इतने में बाबूजी कहा नमस्ते भैया शेखर। नमस्ते। क्या बात से तुम रो रही हो? कहा दादा प्रभु दयाल मेरी बहन को देखने आए थे, उन्होंने कुछ दहेज की मांग की, मैंने इनकार कर दिया, मेरे गाल पे तमाचा मार के चली गई। अरे बाप रे बाप, जब रवि कुमारी बात सुने बहुत कष्ट हुआ। दोस्त हो तो ऐसा हो। प्रेम का राज प्रेमी मौर्य जी, दोस्त हो तो ऐसा हो। गाना सुना पहले। हाँ हाँ, मन कहाँ लगा इसमें, खड़े खड़े सुना था। कहा सुनो तुम्हारी बहन से कोई शादी नहीं कर रहा है ना? कहा नहीं भाई। तो रवि कुमार एक बात कहता है शेखर से। क्या? शेखर ने तब रवि कुमार से सारी बात बताया। अरे रवि कुमार भीगी आंखों से वही मित्र को गले लगाया हो। अरे बहन का के सजाए डोलिया। कहा अगर इतराज न हो तो, अगर इतराज न हो तो कुसुम मेरे मन भाई, बहन का के सजाए डोलिया। कांडव गावा जब कांड उंड फाने के मतलब फिर बड़ा जात है कुछ। पहले ने बताया होता लुस्का के हर हर बैठ जाई था। बोला यादव जी भवानीपुर से नहीं, उनका कहना कि जल्दी से के नंबर दे दे उजाला के गाना और गवाओ। लेकिन अब एक सुना जब फनवाए यहाँ तब पहले सुना। समझे? 100 रुपया का पुरस्कार दातार सुखी रख सब भैया लोग सुखी रहा। अभी कहा काट पीट के गाओ तो गाना को ऐसी तैसी करे खोज भली कह दी। कहा कुसुम मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बिना दहेज की मैं शादी करूंगा। अरे बाप रे बाप, शेखर का है भाई हमका रिश्ता मंजूर है। मिठाई ले आए बाबूजी मुंह में डाले से चला गया। अब कुसुम इतना खुश हुए कि आज हमार शादी, हम गरीब की बिटिया है, हम गरीब की बिटिया है, भगवान हमरे खाए के ठिकाना नहीं रहा। लेकिन आज हमार ये दुनिया का मालिक मेरा पति इंस्पेक्टर है। एक तर्जले के पतर को ए भोला देखी गौना में लड़का रहने को पातर कमर नहीं। पास पड़ोस में जब जाए लगे भौजाई मजाक करे कि पतरकू, अरे पतरकू 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 हो पतरकू, अरे पतरकू काहे जदुइया डाला, पतरकू काहे जदुइया डाला। आदियत जिंदगिया आदियत जिंदगिया तू हमने के मारा, पतरकू काहे जदुइया डाला।
रे बहिनिया बहिनिया नाच नाच सबके बताव बहिनिया नाच नाच सबके बताव बहिनिया नाच नाच सबके बताव मनवा के अपने मनवा के अपने रे सपना सजावे बहिनिया नाच नाच सबसे बताव बहिनिया नाच नाच सबके बताव बहिनिया नाच नाच सबके बताव अच्छे पिरना दुल्हा हमार हम फौजी जमानवा सजना का हमरे लगे न जादू टोनवा मनवा रे मनवा रे मनवा रे मनवा का अपने रे सपना सजावई मनवा का अपने रे सपना सजाव बहिनिया नाच नाच सबके बताव बहिनिया नाच नाच सबके बताव बहिनिया नाच नाच सबके बताव तमाम सखियों से बता रही कि ये दीदी ये हमारा होई वाला दुल्हा इंस्पेक्टर बा मेरा पति इंस्पेक्टर है सखियां मजाक उड़ा रही है देखा है घर में कटी कौड़ी नहीं अइया चलिन भुजाने करे भाई के खाए के ठिकाना नहीं बेकर मन से इंस्पेक्टर बा अरे बाप रे बाप गरीब के मजाक उड़ाई ले थी गरीब के मजाक उड़ाई ले थी लेकिन बाबूजी ई अभी बात नहीं छोड़ा वो जमन देखवार बन के सारा है जहाँ लंबी टोपी वाला बोला जो प्रभु दयाल साहब लंबा कुर्ता लंबी टोपी पहन के आएगा वो साला पहुंचा अपने दोस्त के पास प्रताप के पास कहा रामपुर गांव में शेखर कुसुम दो भाई बहन है कुसुमवा इतनी सुंदर भोला अब साइकिल ले अगर बेट डाला बेट डोगे तो बड़ा रुपया पोगे देखा जान ले प्रताप कहा तो ज्यादा चिंता न करो तो हमका पता दे दे हम शेखर का घर खोज ले भाई अब देख ले बाबूजी आई शेखर अपनी बहन कुसुम से कह रहा है कि दीदी तोहार 3 महीना बियाह बा हम कुछ रुपया शहर से कमाई ले नौकरी खोजने के लिए रामपुर से जयपुर की तरफ जा रहा है और वो प्रताप जयपुर से रामपुर की तरफ आ रहा है शेखर का घर खोजे के लिए रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई प्रताप को देख कर शेखर नमस्ते किया और बाबूजी नौकरी की फरियाद रख दिया तो तरज के लाइन बा यही तरज के लाइन में कि खोजा तरह अरे बतावा तू के तनी तिलकिया चढ़ाई बतावा तू के तिलकिया चढ़ाई माई का समय सना माई का समय तू दुल्हा न पैबा बतावा तू के तनी तिलकिया चढ़ाई हमरे गायक की गोरखी दुल्हनिया से सदिया रचैबे ए सारे अरे गोरखी रे गोरखी रे गोरखी रे गोरखी गोरखी दुल्हनिया से सदिया रचैबे ए भैया भौरी तो घूम जा लेकिन एक काम करा अरे माई कसम यस्तु अरे दुल्हा न पैब्या सारा जल्दी जमन करे खुद कह ले ये बात का बात है बाबूजी लेकिन ये शेखर प्रताप से कह रहा है अरे सहरिया में कौनो नौकरिया दिलाएगा सहरिया में कौनो नौकरिया दिलाएगा सहरिया में कौनो
भेजबे बहनिया तो डोलिया ससुरवा, अरे कमाई के कौनो ए बाबू जतनिया बताई दे, सहरिया में कौनो नौकरिया दिलाई दे। प्रताप कहा तुझे नौकरी चाहिए? कहा हाँ बाबूजी हमारे बहन की शादी हुई वाली है। आप अमीर लोग अगर मदद करते हैं तो हमारे बहन की शादी हो जाए। तो बोला प्रताप शेखर, अरे माना बचनिया, अरे अपने हिया से अरे गरीबी या मिटाइला, सहरिया में कौनो नौकरिया दिलाए दा। कहा ए शेखर तुझे 50 रुपया रोज मिलेगा। कहा बाबूजी काम बतावा। कहा बंगले की सफाई कर दो, झाड़ू पोछा लगा दो, आने वाले मेहमानों को सत्कार से बैठा के उन्हें जल जलपान कराओ। कहा बस इतना ही? कहा तुझे 50 रुपया रोज मिलेगा, यानी कहने का मतलब कि 1500 रुपया मंथली मिलेगा। गरीब मगन बाबूजी आए प्रताप के घरे और लेके झाड़ू जूठी देखा बड़वार मनई गरीब पे कैसे परेशान करते। कुछ देरी की बात प्रताप कहा ए शेखर कुर्ता उतार के खूंटी में टांग दे, अब प्रेम से सफाई कर। कहे अच्छा बाबूजी ठीक कहा थे आप। कुर्ता उतार के खूंटी में टांग दे बाबूजी। उसके बाद कहा एक गिलास जरा पानी लाओ। पानी लेने जब गया शेखर कहा ले जाकर गिलास रखाओ। अब बाबूजी जैसे पानी ले गए तो सोने की अंगूठी जंजीर घड़ी उतार के मेज पे धई दे। और जब मेज पे धई दे बाबूजी खा ले जाकर गिलास रखाओ। गिलास जब रखे के बाबूजी तीनों सामग्री उठाए के प्रताप शेखर के कुर्ता के जेबा में डाल दे। अरे बाबा आज जब कुर्ता के जेबा में डाल दे बाबूजी ले के गरीब गिलास रख के आज झाड़ू जुट गई। कुछ देरी के बाद फिर प्रताप कहता है कि क्या समय होगा, जरा घड़ी में देखो। इतने में बाबूजी शेखर कहे बाबूजी घड़ी तो आपे पहने रहे, आपे जाना का हरामखोर साले, नहीं तो घड़ी में यही मेज पे रखी थी क्या हुई? कहा बाबूजी ऐसी बात मान। कहा साले हरामखोर तुम चोर हो। कहा बाबूजी हम थोड़े घरे मजदूरी करे आई ही, चोरी करे ना आई है। मैं खींच के तमाचा जड़ दे बाबू। ओती के बहन निखोती के यार, अब पैसा है पास में तो साथी रुपया वाले के जो है दरोगा पुलिस सुनत का जान ले। थाने में फोन का दरोगा साहब पूरी फोर्स के साथ आए। कहा क्यों बे साले चोरी करने आए? कहा साहब हम चोरी करे ना आई है, मेरे बहन की शादी परी बाबूजी, हम गरीब इंसान एक कित्तर जक लाइन बा। बस इमली का बूटा बेली का पेड़, इमली खट्टी मीठे लेकिन ओरिजिनल से हमारा डुप्लीकेट कम नहीं बदो। दरोगा जी करत का है शेखर के साथी? अरे बोला दारोगा साला है चोर, नाहक कमीना करता है शोर, अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर। बोला दारोगा साला है चार, नाहक कमीना करता है तार, अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने की ओर। जहाँ जहाँ तूने चोरी किया है आज बताना होगा, मारूंगा चालान भी होगा, चाहे जेल बड़े धोखा। बोला दारोगा साला है चोर, नाहक कमीना करता है तार, अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने के आ, चल थाने के आ, चल थाने के आ। चिंता न करा भोला भैया, तुम्हारे बात पर हम गनमा काटिन के गावत है। तू आज पंच मार दे से हम काटिन के गावत है कि जल्दी में बंदई कह दी। यही समार आखिर तो ओकर बाद पहुंचा लगा वही लगी हमार पेमेंट दे दे चल दे भाई हम। ए बाबूजी औलाद ने पीट पीट कर ठीक कर दिया। शेखर का चालान हो गया, शेखर जेल चला गया बाबूजी। माल बरामद था।
ई प्रताप पहुंच के प्रभु दयाल देखवार के लगे टोपी वाले के लगे काहे दादा अब तो काम बन गए का बा कहा कुसुमवा अब अकेले घरे बा ओकरे भाई तो फंसाए दिन सेखरा जेल गया अब चल के जरा गौर करेंगे बाबूजी गरीब बिटिया के साथ साला क्या व्यवहार कर रहा है 12 बजे रात घनेरी रात है गरीब की बिटिया दरवाजा पर खड़े होकर बाबूजी अपने भाई का राह देख रही है अपने भैया का राह देख रहे कि मेरा भाई मजदूरी करने गया और शहर से मजदूरी की आवत हुई दरवाजे पर खड़ी है बाबूजी इतने में सार जाए कि इसे दरवाजा खटखटाएगी तब के लाइन पर मुन्ना राजा अरे स्वर्गा से सुंदर लागे अरे स्वर्गा से सुंदर लागे जनकपुर नगरिया आइले न बिया राम सीता के कहे न नदी भौजैया दुई नौ एक समौरिया अदुनहु कपिया पर देसिया हो राम लेकिन 12 बजे रात ये हरामखोर गरीब के दरवाजे पे पहुंच के कहा हे कुसुम अरे आई के पापी बोलई अरे आई के पापी बोलई शेखर के दुबारा वा अरे आई के पापी बोलई शेखर के दुआरिया भोला के वाड़ा बहिनी हो दुआरिया दरवाजा खटखटा दिया बाबूजी का ए कुसुम दरवाजा खोला वो सोच रही कि हमारे मेरा भाई मजदूरी करके आ गया और जब दरवाजा खोला बाबूजी तो दरवाजे पे साला प्रताप खड़ा हुआ है प्रताप को जब देखती है कुसुम कहा प्रताप तुम कैसे मेरे दरवाजे पे आ गए कहा आस्ते बोलो 12-1 बज रहे हैं आस्ते बोलो कोई सुन जाएगा तो कहा कि तुम्हारा भाई शहर में नौकरी करने गया चोरी कर लिया चोरी के इल्जाम में थाने में बंद है बहका है क्योंकि भाई उसका जेल जा चुका है थाने में बंद है सुबह चालान हो जाएगा वो जेल चला जाएगा मुझसे बोला कि मेरी बहन से मुलाकात करा दो बोलो कुसुम अपने भाई से मुलाकात करने चलोगे कि नहीं कुसुम सोच रही है बाबूजी मेरा भैया कभी चोरी नहीं कर सकता मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा भाई गरीब जरूर है लेकिन मेरा भाई चोरी नहीं कर सकता लिया के चल दिया दोस्त लिया के साला आगे आगे प्रभु दयाल आगे आगे प्रताप पीछे पीछे वो बिटिया कुसुम चली जा रही है रास्ते में बाबूजी एक बगिया पड़ी रास्ते में एक बगिया पड़ी बाबूजी लड़की के एक तमाचा खींच के मारा लड़की के एक तमाचा मारा लड़की गिर गई सीने पे सवार हो गया हरामखोर कहा कुसुम मैं तेरी इज्जत लूट लूंगा इसके बाद तू कत्तई मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी अब बाबूजी सीने पे जब सवार है तो कुसुम से कहता क्या है कहा लूट ले बैराहिया में अरे लूट ले बैराहिया में सारा सिंगारावा बैराहिया में सारा सिंगारावा खोला के वाड़ावा बहिनी हो
दूंगा, इसके बाद तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। सीने पे सवार हो गया, लेकिन कुसुम आवाज दे रही कि भैया हम बहुत गरीब हैं, हमारी इज्जत ना लूटा बाबूजी। लेकिन बाबूजी हमारे पास का हो, हम बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन नहीं मानता है। जब इज्जत लूटने का प्रयास करता है बाबूजी, तो कुसुम आवाज दे रही उस बगीचे में, बचाओ बचाओ। कोई सुनने वाला नहीं है दोस्त। लेकिन बाबूजी उसी गांव का एक चौकीदार था, बगिया में बाबूजी चौकीदारी कर रहा है, और बचाओ बचाओ की आवाज जब सुना तो सोच रहा कि हाँ ये बगिया में आवाज कैसी आ रही है, लगता है किसी औरत के साथ या किसी लड़की के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। टार्च बार के बाबूजी वो देख रहा है चौकीदार, और जब पास में पहुंचा बाबूजी, प्रताप साला कुसुम के सीने पे सवार है। और जब कुसुम के सीने पे सवार है बाबूजी, तो चौकीदार का नाम था सलीम। पास में पहुंचा, भाग साले। प्रताप कहता है तुम कौन हो? कहा मेरा नाम सलीम है, और दहाड़ कर बोलता है, अरे कजरा मोहब्बत वाला, अरे अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, अब हाय रे मैं तेरी कुर्बान। लेकिन बाबूजी सलीम क्या कहते कि सुन साले हमारी बात, अरे पट्ठा को देसी वाला, पट्ठा कुरेसी वाला, शेर ने गजब कर डाला, पट्ठा कुरेसी वाला, शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर सिंह ले लो साले तेरी जान, पट्ठा कुरेसी वाला, शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर सिंह ले लो साले तेरी जान, पट्ठा कुरेसी वाला, शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर सिंह ले लो साले तेरी जान। ए सालो सुन, जो भी होना है होगा, बात सब सरासर होगी, तेरी भी बहना साले, तेरी भी बहना साले, कुसुम के बराबर होगी, तेरी भी बहना साले, कुसुम के बराबर होगी, एक दिन आऊंगा मैं, बदला चुकाऊंगा मैं, एक दिन आऊंगा मैं, बदला चुकाऊंगा मैं, अगर मैं हूँ सच्चा मुसलमान, ले लूंगा साले तेरी जान। हराम घोर, तेरे घर में बहन बेटी नहीं है, साले किसी पराई औरत पर तू गंदी नजर डालता है। इतने में बाबूजी खड़ा भा, प्रताप भाग गए। जब प्रताप भाग गए बाबूजी, कुसुम खड़ी हुई, रोने लगी, बिटिया लड़की पेटी कोट ब्लाउज, कितना बढ़िया काम जात मुसलमान किया। लोग आजकल हमारे देश के बाबूजी हमारे समाज के जातवाद में बांट देता है, राजनीति वाले इंसानियत की करे अंदर आ जाए बाबूजी की हो देखे नहीं बा। मालिक के यहाँ से हम सब आए तो बाबूजी जात नहीं बनाए खाए, वाह वाह केवल इतने रात के नर और नारी वाह। दोस्त। लेकिन यहाँ हमार रक्त और आप सबको रक्त मिलाए लेगा कुल एक ही होई दोस्त। वाह। लेकिन ई समाज छुआछूत जे जूता सिए लागो का चमार में घोषित के देहन, जे दूध दुहे लागो का अहिर, जे भाला फरसा चलावे लागो का छत्री बनाए देहन, जे पोथी पत्र पढ़े लागो का पंडित बनाए देहन। वाह। यही सब बहुत समाज में आडंबर फैला बा। वाह। लेकिन इंसानियत एक अलग चीज है दोस्त। वाह। कितना बढ़िया काम जात के मुसलमान किया, उतार के अपन कुर्ता दे देस बाबूजी, कहा ले मेरी बहन पहन ले, अपनी आबरू ढांक ले। अब बाबूजी कुर्ता पहन ले, बिटिया रोइला, तुम्हारा घर कहाँ है? कहे बाबूजी हमार घर रामपुर में बा। हमका कुसुम कहा थी, कुसुम तुम हो शेखर की बहन हो? हाँ 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 भैया हम शेखर के बहन हुई। कहा मार भैया थाने में बंद है बताएं, और यही बड़े हम
हम कल लिया कि कहने रे साले के ये धंधा है री पगली कहाँ इशारे के चक्कर में पड़ गई इन्हान की ये धंधा बा आओ मेरी बहन तुम चलो तुम्हारे घर तक मैं तुझे छोड़ देता हूँ कितना बढ़िया काम करे से चौकीदार आगे आगे सलीम चला जात बा और पीछे पीछे वो बिटिया कुसुम चली जाती रास्ते में जब चला जाता है तो रास्ता में ऊ मिला के जब सार देखबार बन के गरहन लंबी टोपी वाला लंबा कुर्ता वाला ऊ सार देखे जब तक ऊ सार अलगई बक्कत ऊ कहा मेरे बाहर जमाना बा बहन अपने भाई को छोड़ के मुसलमान के साथ चली जाती है सलीम दहाड़ दे कहा प्रभु देव दहाड़ टोपी जला दे साले सुन अरे जो भी होना है होगा बात सब पर होगी